आबाधा देख रहे थे और कल अचानक से बंद हो गया था ना। हाँ। तो आबाधा किसे कहते हैं? कर्म बंद होने के पश्चात, गाथा का अर्थ हो गया था, गाथा नंबर 146 146 गाथा का अर्थ हो गया था कि संगी जीव असंगी चतुष्क अर्थात असंगी पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय और एकेंद्रिय जीव की प्रकृतियों की जघन्य आबाधा अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। ये बताया था। सन्नी असन्नी चौके एगे अंतोमुहूर्त मावाहा जेठे संख्य जिगुणा आवली संखम असंख भाग हियम। उत्कृष्ट आबाधा संगी जीव में तो अपनी जघन्य से संख्यात गुणी जानना, संख्य जिगुणा जेठे, और असंगी चतुष्क में अपनी जघन्य से आवली के संख्यात्वे भाग अधिक, आवली संखम, तथा एकेंद्रिय में अपनी जघन्य आबाधा के काल से असंख भाग हियम, आवली के असंख्यात्वे भाग अधिक जानना। ये हमने कल लगा लिया था। और आबाधा देख रहे थे कर्म बंद होने के पश्चात जितने समय तक वह कर्म उदय या उदीर्णा रूप न प्रवर्ते उसे आबाधा कहते हैं। मतलब कर्म बंद हुआ, अब वो जो अभी बंधा हुआ कर्म है, पिछला बंधा हुआ तो उदय में आ ही रहा है, जो सत्ता में पड़ा है निरंतर, लेकिन अभी पर्टिकुलर समय में बंधा हुआ जो वर्तमान समय का कर्म है वो कब उदय में आएगा उसकी किस तरह से निषेक रचना होती है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो नीचे 70 कोड़ा कोड़ी का मान लीजिए ट्रायंगल बना हुआ है, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला। तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला जो कर्म हमने बांधा था उसकी निषेक रचना ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं उतनी स्थिति के भेद बन करके निषेक रचना हो गई है। ऊपर जो दिख रही है ना ट्रायंगल में, वो निषेक रचना है, एक एक आड़ी लाइन ये एक एक निषेक है। और जो नीचे एरो बना हुआ है ये आबाधा काल है, मतलब ये 7000 वर्ष का समय है। 7000 वर्ष तक कोई भी परमाणु उदय में नहीं आएगा, अभी का बांधा हुआ। एक समय प्रबद्ध जो अनंत परमाणु जिसमें है उनमें से कोई भी परमाणु किसी भी रूप से उदय में नहीं आएगा, मतलब वो 7000 वर्ष बाद ही उदय में आएगा। लेकिन उदीर्णा की बात यहाँ नहीं कही है। उदीर्णा हो सकती है। उदीर्णा कितने समय बाद हो सकती है? एक आवली के बाद भी उस बांधे हुए कर्म की उदीर्णा हो सकती है, उसे बंधावली या अचलावली भी कहते हैं। तो उदय अलग चीज़ है और उदीर्णा अलग चीज़ है। उदय जो समय पा करके फल प्राप्त होता है उसे उदय कहते हैं, और समय से पहले अपक्व पाचन जो हो जाता है उसे उदीर्णा कहते हैं। तो ये आबाधा काल है। आबाधा किसे कहते हैं? तो बताया कि कर्म बंद होने के पश्चात जितने समय तक वह कर्म उदय या उदीर्णा रूप न प्रवर्ते उसे आबाधा कहते हैं। और स्थिति के अनुसार आबाधा पड़ती है, अर्थात जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो 7000 वर्ष की आबाधा पड़ेगी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो 2000 वर्ष की आबाधा पड़ेगी। तो इस प्रकार से अधिक स्थिति अधिक आबाधा, अल्प स्थिति अल्प आबाधा। आबाधा में कर्म की निषेक रचना नहीं होती, हमें दिखाई दे रहा है खाली है स्थान, कोई निषेक नहीं। लेकिन पहले के कर्म यहाँ पर हैं जो कि उदय में चल रहे हैं। सत्ता में जो पुराने पड़े हुए हमारे संचित कर्म हैं वो भी उदय में नहीं आ रहे, ऐसी धारणा नहीं बना लेंगे हम, है ना। वो तो उदय में चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान का जो बांधा हुआ है उनमें से किसी भी परमाणु का उदय नहीं आता, वो समय प्रबद्ध उदय में नहीं आता है। तो उसी समय प्रबद्ध की निषेक रचना यहाँ दिखाई गई है। अब जघन्य उत्कृष्ट आबाधा बताई थी। एकेंद्रीय की कितनी है जघन्य आबाधा? अंतर्मुहूर्त। आगे बढ़ा लीजिए भैया, चार्ट है। जघन्य आबाधा प्लस आवली के आवली बटे असंख्यात, मतलब आवली का असंख्यात भाग। इसे अंक अर्थ संदृष्टि में दूसरी तरह से भी लिखते हैं, संक्षेप में वो सिंबल आगे बताएंगे। तो उत्कृष्ट आबाधा जघन्य आबाधा में इतना और जोड़ दो, वो उत्कृष्ट आबाधा कहलाती है। और द्विंद्रिय की जघन्य आबाधा अंतर्मूर्त इंटू 25 का गुणा और कर दें, इतनी जघन्य आबाधा है। और जघन्य आबाधा में आवली बटे संख्यात में 4 लिखा हुआ दिख रहा है, 4। इसका अर्थ क्या है कि इसका 4 बार गुणा करना है हमें, ये पावर है, घात है। तो उतना उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण है। जघन्य आबाधा में आवली बटे संख्यात को 4 बार गुणा करके जोड़ना है।
आवली बटे संख्यात में आवली बटे संख्यात का गुणा करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, ऐसे 4 बार। फिर त्रिइंद्रिय की जघन्य आबाधा अंतर्मुहूर्त गुणित 50 है, और उत्कृष्ट आबाधा जघन्य आबाधा प्लस आवली बटे संख्यात की पावर 3। चतुरिंद्रिय की अंतर्मुहूर्त गुणित 100 है, और जघन्य उत्कृष्ट आबाधा जघन्य आबाधा प्लस आवली बटे संख्यात की घात 2, यानी उसका वर्ग। फिर असंगी पंचेंद्रिय की जघन्य आबाधा कितनी है, तो अंतर्मुहूर्त गुणित 1000 वर्ष, और जघन्य आबाधा में आवली का संख्यात्मक भाग जोड़ेंगे एक बार बस, तो उत्कृष्ट आबाधा आ जाएगी। और संगी पंचेंद्रिय की अंतर्मुहूर्त प्लस संख्यात और उत्कृष्ट आबाधा जो है जघन्य आबाधा प्लस आवली गुणित संख्यात। जघन्य आबाधा कितनी बताई, अंतर्मुहूर्त में संख्यात का गुणा किया तो जघन्य आबाधा संगी पंचेंद्रिय की निकल आती है, और उत्कृष्ट आबाधा जघन्य आबाधा प्लस आवली गुणित संख्यात। अब आबाधा के प्रकार बताते हैं। प्रकार यानी भिन्न भिन्न कितनी आबाधाएं होती हैं। उदाहरण के लिए जघन्य आबाधा 10 समय, अगला चार्ट। उत्कृष्ट आबाधा 1000 समय। उदाहरण अंक संदृष्टि में देख रहे हैं, जघन्य आबाधा मान ली कितनी 10 समय, और उत्कृष्ट आबाधा कितनी मानी 1000 समय। तो कुल आबाधा के प्रकार कितने और कौन से होंगे, तो एक आबाधा कितनी हुई 10 समय वाली, दूसरी आबाधा 11 समय वाली, तीसरी आबाधा 12 समय वाली, ऐसे एक एक समय बढ़ाते हुए अंतिम आबाधा बराबर कितना है 1000 समय। तो इन सब प्रकारों को निकालने का सूत्र नीचे बता रहे हैं। उत्कृष्ट ऋण जघन्य बटे वृद्धि का प्रमाण धन 1, ये फार्मूला है। उत्कृष्ट आबाधा ऋण जघन्य आबाधा बटे वृद्धि का प्रमाण, वृद्धि यानी चय, तो यहाँ पर वृद्धि एक एक करके हो रही है, 10, 11, 12, तो एक ही वृद्धि का प्रमाण है, प्लस 1। तो उत्कृष्ट आबाधा हमने मानी 1000 समय, और जघन्य आबाधा क्या मानी 10 समय, समय कहो या 10 का प्रमाण है वो, बटा 1, मतलब ये वृद्धि का प्रमाण है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो कितना आया 991। 1000 में से 10 गया 990, और 1 का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस 1 कर दिया तो 991। ये जो है आबाधा के भेद हैं, मतलब इतने प्रकार की आबाधा है, टाइप है, इतने भेद आबाधा के कुल है। जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक आबाधा के भेद कितने हैं 991। जघन्य 10 माना था, उत्कृष्ट 1000 माना था, तो दोनों के बीच का जो निकाला और सूत्र के माध्यम से वो कितना निकला 991, क्योंकि इसमें उत्कृष्ट और जुड़ जाता है। उत्कृष्ट में से जघन्य को घटाएंगे तो उत्कृष्ट छूट जाएगा, फिर उसको फिर से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार मूल में आबाधा के प्रकार निकाले जाते हैं। अब आबाधा के प्रकार आगे और बता रहे हैं। सूत्र वही है, उत्कृष्ट आबाधा ऋण जघन्य आबाधा प्लस 1, जघन्य आबाधा प्लस आवली बटे असंख्यात ऋण जघन्य आबाधा प्लस 1। तो एक केंद्रीय का कितना है आवली बटे असंख्यात प्लस 1, ठीक है, आवली बटे असंख्यात। और दो इंद्री का आवली बटे असंख्यात की घात 4 प्लस 1। त्रिइंद्री का और ज़्यादा हो गया, आवली बटे असंख्यात की घात 3 यानी घन प्लस 1। और चतुरिंद्री का आबाधा आवली बटे संख्यात ही होना चाहिए, आबाधा गलत लिख गया, आवली बटे संख्यात का वर्ग प्लस 1। और असंगी पंचेंद्री का आवली बटे संख्यात धन 1, और संगी पंचेंद्री का अंतर्मुहूर्त गुणित संख्यात धन 1 की हम पढ़ के आए हैं। अब गाथा नंबर 147, ये रिवीजन किया था कल, थोड़ा सा हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। जेठा बाहो वट्टिय, जेठा बाहो वट्टिय, जेठम आबाहे कंडयम तेन आबाहे वियप्पहदे ने गुणे नून जेठमवर्ठिदी। जेठा बाहो वट्टिय, जेठम आबाह कंडयम तेन आबाह
वियपहदेणे गुणेणोण जेठमवरठिनि। विजया जी हो तो पढ़ लें या और कोई पढ़ना चाहिए? प्रणाम दीदी। हाँ पढ़िए आप। जेठा बाहो वट्य जेठम आबाह कंडयम तेना आबाह वियपहदेने गुणे नून जेठमवरठिनि। बहुत अच्छा। दीदी भाई साहब सादर करना। एकेंद्रीय आदि जीवों की उत्कृष्ट आबाधा से वट्टी यानी भाजित, जेठा बाहो वट्टी है यानी उत्कृष्ट आबाधा से भाजित। किसकी? एकेंद्रीय आदि जीवों की, जो अपने अपने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, जेठम यानी अपने अपने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, उसके प्रमाण काल को आबाधा कांडक कहते हैं। ये अब यहाँ पर क्या आ गया? आबाधा कांडक। अभी हमने क्या पढ़ा था? आबाधा पढ़ी थी। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? आबाधा कांडक पढ़ रहे हैं। तो आबाधा कांडक है क्या है ये आगे स्वयं बता रहे, अर्थात उतने उतने स्थिति के भेदों में एक सरीखा आबाधा का प्रमाण जानना, ये आबाधा कांडक कहलाता है। आबाधा कांडक जो होता है वो अनेक स्थितियों में एक प्रकार की आबाधा हो सकती है, ऐसा बताता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है और नीचे लगा लें 70 कोड़ा कोड़ी तो उत्कृष्ट है। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, किसी कर्म की 30 की है तो उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, फिर 20 से ऊपर 5 वर्ष ऊपर की जो स्थिति है उसकी भी आबाधा वही रह सकती है, उतनी ही रह सकती है। ये यहाँ पर बता, उतने उतने स्थिति के भेदों में, ऊपर की स्थिति के भेदों में भी एक सरीखा आबाधा का प्रमाण रह सकता है, वो आबाधा कांडक कहलाता है। उस अपने अपने आबाधा कांडक के प्रमाण से आबाह वियप हदे, अपने अपने आबाधा के भेदों को, वियप यानी विकल्प यानी भेदों को, हदे यानी गुणने से जो प्रमाण हो उसमें ने एक एक घटाकर, एक गुण एक एक घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना कम जो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति है जेठ, उसे वह अपनी अपनी जघन्य स्थिति जानना। जघन्य स्थिति निकालने का यहाँ पर सूत्र बता दिया है। क्या कहा? अपने अपने आबाधा कांडक के प्रमाण से, अपने अपने आबाधा के भेदों को गुणने से जो प्रमाण हो उसमें एक एक घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना कम जो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति है वह अपनी अपनी जघन्य स्थिति जानना। देखो, जितने स्थिति के भेदों में एक प्रमाण वाली आबाधा होती है उतने स्थिति के भेदों को आबाधा कांडक कहते हैं। जैसे 4 स्थितियों के लिए समान ही आबाधा होगी तो आबाधा कांडक का प्रमाण 4 होगा। 4 स्थिति हैं हमारे पास, 4 प्रकार की स्थिति, तो चारों प्रकार की स्थिति के लिए एक समान ही आबाधा है तो आबाधा कांडक का प्रमाण कितना हो गया? 4 हो गया। उदाहरण, उत्कृष्ट आबाधा 16 समय है और आबाधा कांडक 4 समय है, उत्कृष्ट स्थिति 64 समय है, तो यहाँ आबाधा के प्रकार 5 हुए। देखिए अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सुनते जाइए, आता जाएगा। सूत्र क्या है? उत्कृष्ट स्थिति बटे उत्कृष्ट आबाधा। तो उत्कृष्ट स्थिति हमने क्या मानी? 64। उत्कृष्ट आबाधा क्या मानी? 16। तो 16 का भाग हमने 64 में दिया तो कितना आया? 4 आया। तो ये कहलाता है आबाधा कांडक का प्रमाण। अब स्थितियों के प्रमाण कैसे निकालेंगे भैया? इसको ऊपर कर दें तो जल्दी समझ में आएगा लोगों को। स्थितियों के प्रकार, आबाधा कांडक गुणित आबाधा के प्रकार। आबाधा कांडक हमारे पास कितना है? 4 और आबाधा के प्रकार कितने हैं? 5 और ऊपर, तो ये 4 गुणित 5 बराबर 20। जघन्य स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति ऋण स्थितियों के प्रकार धन 1, तो उत्कृष्ट स्थिति है 64 और स्थितियों के प्रकार है 20। अभी देखा 4 गुणित 5 बराबर 20, तो 64 ऋण 20 धन 1 बराबर 45। ये तो हो गया अपना जघन्य स्थिति। एकेंद्रीय जीव संबंधी जघन्य स्थिति कितनी है? आबाधा कांडक 1 सागर बटे अंतर्मुहूर्त बराबर संख्यात पल्य बटे अंतर्मुहूर्त
उसी को कहेंगे हम पल्य बटे असंख्यात। और स्थितियों के प्रकार हम अर्थ संदृष्टि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, संख्यात पल्य बटे अंतर्मुहूर्त गुणित आवली बटे असंख्यात बराबर पल्य बटे असंख्यात। और जघन स्थिति, ये तीनों चीज़ निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, आबाधा कांडक, स्थितियों के प्रकार और जघन स्थिति। जघन स्थिति कितनी है, एक सागर ऋण पल्य का असंख्यातवा भाग ऋण 1 बराबर एक सागर ऋण पल्य का असंख्यातवा भाग। और द्विइंद्रिय संबंधी जघन स्थिति भी इसी तरह से हमने निकाल ली थी, आबाधा कांडक 25 सागर बटे अंतर्मुहूर्त बराबर संख्यात पल्य बटे अंतर्मुहूर्त 25 सागर। स्थितियों के प्रकार जो है वो निकले संख्यात पल्य बटे अंतर्मुहूर्त गुणित आवली बटे संख्यात बराबर पल्य बटे संख्यात। जघन स्थिति कितनी है, 25 सागर ऋण पल्य बटे संख्यात ऋण 1 बराबर 25 सागर ऋण पल्य बटे संख्यात। इसी प्रकार शेष जीवों की भी जघन स्थिति को निकाल लेना चाहिए। ये सब कैसे किया है ये हम गाथा नंबर 148 का चार्ट देख करके अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी सूत्र बताया है। गाथा नंबर 148 इसको देखेंगे तो पीछे का हमारा थोड़ा सा विषय खुलेगा। बासूप बासु अवरठि दियो सुबा असुबाप जहन्न कालो बीबी बरो बीबी जहन्न कालो शेषाणमेवं वर्णीयमेदम्। वासुप वासु अवरठिदियो सुबा असुबाप जहन्न कालो बीबी बरो बीबी जहन्न कालो शेषाणमेवं वर्णीयमेदम्। बासुप बासुआ परटीतियो सुबा सुबाप जहन्न कालो बीबी बरो बीबी जहन्न कालो शेषानमेवं वयनीयमेदम्। विजया जी आपकी पुस्तक में बासु आ बड़ा लिख दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा छंदभंग हो रहा था। बासूप बासु आ लिखा है ना, बड़ा आ छोटा आ लिखा दीदी, नहीं, जो मेरे स्क्रीन, इसमें बड़ा आ है। हाँ इसीलिए आपने बड़ा आ पढ़ा। स्क्रीन पे तो छोटा आ है, बाकी छोटा आ सही है। हाँ तो उसको मैं सुधार लेती हूँ। सुधार लो, छोटा आ कर लो। देखो इस गाथा से हमें बहुत कुछ समझ में आने वाला है। बासूप बासुआ वरठ दियो, बासूप यानी बादर सूक्ष्म पर्याप्त, बा यानी बादर, सु यानी सूक्ष्म, प यानी पर्याप्त, और बासु अ अर्थात बादर सूक्ष्म अपर्याप्त, दोनों मिलकर 4 तरह के जीवों के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, वरठ दियो यानी उत्कृष्ट स्थिति बंद, दोनों मिलकर 4 तरह के जीव हो गए ना, बादर सूक्ष्म पर्याप्त और बादर सूक्ष्म अपर्याप्त, और हो गया ना 4 आ गया समझ में। बादर सूक्ष्म पर्याप्त 2 हुए और बादर सूक्ष्म अपर्याप्त 2 हुए, दोनों मिलकर 4 हो गया ना, समझ में आ गया। बादर अपर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त 2 और बादर पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त 2, 4 हो गए। ठीक है, दोनों मिलकर 4 तरह के जीवों के कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद यानी वरठ दियो, तथा इन्हीं 4 प्रकार के जीवों का जहन्न कालो यानी जघन स्थिति बंद। इस तरह एकेंद्रीय जीव की कर्म स्थिति के 8 भेद हुए। कितने हुए? 8 भेद हुए। बीबी वरह अर्थात बी यानी द्विइंद्रिय पर्याप्त और द्विइंद्रिय अपर्याप्त, इन दोनों का वरह यानी उत्कृष्ट स्थिति बंद, तथा इन्हीं दोनों का जहन्न कालो जघन स्थिति बंद। इस प्रकार द्विइंद्रिय के 4 भेद हुए, 8 और 4 12। इस तरह त्रिइंद्रिय से लेकर शेषाणमेवम यानी इसी तरह 3 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्थिति बंद के भी 4 भेद जानना वर्णीयमेदम, इसी तरह से कथन करना चाहिए। तो अब देखो
8 किसके हो गए? एक इंद्रिय के, नीचे लिखा है ना, और 4 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के 4 कितने हो गए? 16, 4 इंद्रिय के 4 20, और असंगी पंचेंद्रिय के 4 24, और संगी पंचेंद्रिय के 4, कुल मिलाकर के 28 भेद हुए। अब इनको क्या करना है? अगला चार्ट देखिए। इस गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर देखो चार्ट में लिखा हुआ है बादर पर्याप्त एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति आदि 8 का लिख दिया है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें बादर जीव भी हैं और सूक्ष्म जीव भी हैं, पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक इंद्रिय जीव मिथ्यात्व कर्म की स्थिति का उत्कृष्ट बंध कितना करता है? एक सागर करता है। तो क्या ये सभी प्रकार के जीव एक सागर कर लेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जो है वो एक सागर स्थिति बंध नहीं कर सकता, मतलब करेगा तो, लेकिन उनमें अंतर आएगा, रेशो आएगा, उसका अनुपात अलग रहेगा, वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो किस प्रकार से उनको कौन कौन सी स्थितियाँ मिलेंगी ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे नीचे देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है? बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, बा सु प गाथा में जो आया था, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय, फिर सु प यानी सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, फिर नीचे से तीसरे नंबर में बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, फिर चौथे नंबर में सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, फिर उसके बाद शुरू हुआ है 5वें नंबर से उल्टा शुरू हो जाएगा, फिर से सूक्ष्म ले लिया 5वें नंबर में, सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, फिर नीचे का जो तीसरा है वो ऊपर ले गए हैं, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति, तो यहाँ पर उत्कृष्ट डाल दिया 7वें नंबर। कौन से नंबर में? 5वें, 2 3 और 3 6, हाँ 8 है। फिर नीचे का जो दूसरा है वो ऊपर पहुँच गया, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। समझ में आ रहा है ना भैया? कर्सर डाले नहीं तो। फिर सबसे ऊपर और सबसे नीचे का देखिए, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति सबसे नीचे है और बादर पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति सबसे ऊपर है। ठीक है। दूसरे नंबर में सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति है और ऊपर से दूसरे नंबर में सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति है। दिख रहा है ना सब लोगों को जो बोल रहे हैं वैसा? दिख रहा है। फिर तीसरे नंबर में नहीं हैं? फर्स्ट और सेकंड और सेवेंथ, थर्ड और सिक्स्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ, फर्स्ट और एट, नीचे से फर्स्ट और ऊपर से एट्थ एक सी है, नीचे से दूसरा और ऊपर से सात दूसरा एक सा है, फिर नीचे से तीसरा ऊपर से तीसरा एक सा है, सिर्फ बादर सूक्ष्म का अंतर है ना। फिर नीचे से चौथा और ऊपर से चौथा एक सा है। ठीक है। तो इनके अंतराल हमें देखने हैं। ये 8 स्थितियां हैं तो इनके अंतराल कितने बनेंगे? जैसे हम क्षेत्रों का विभाजन करते हैं ना, तो 6 पर्वत से कितने अंतराल बनते? 5 पर। हाँ, तो 8 स्थितियां हैं तो 7 अंतराल बनेंगे। तो अंतराल शलाकाएं बनाई गई हैं यहाँ पर 7। ठीक है। अंतराल शलाकाएं दिख रही हैं, अंतराल शलाका, स्थिति भेद और स्थिति बंद। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? चार्ट पढ़ना सीख रहे हैं। अगर हमें चार्ट पढ़ना समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो फिर बाद में धीरे धीरे करके उसका भाव भी समझ में आ जाएगा। और एक खुशी की बात आप लोगों को बता दें कि बस आज ही गणित का विषय आएगा, कल तो चतुर्दशी है, परसों से फिर सरल विषय आ जाएगा। आज बस थोड़ा आप लोग सांसें सादे रखें अपने अपने घबराए नहीं। लेकिन समझ में नहीं आया, शला का अनुपात समझ में नहीं आया। हाँ, अभी सलाह का बता ही नहीं है, अभी बता रहे हैं अगली गाथा में उसके बारे में बताया हुआ है। हाँ, पहले 149 गाथा पढ़ लें, फिर इसको खोलेंगे चार्ट को फिर से। ठीक है। गाथा नंबर 149 का संबंध इस चार्ट से है, इसलिए हम पहले गाथा पढ़ रहे हैं। ठीक है। गाथा का डिटेल इसी चार्ट में है। मध्य थोव सलागा हेठा ओवरीम च संख्य गुणित कमा सव्य जुदी संख्य गुणा
हेट्टुवरिं शङ्खगुणमसन्नित्ति मध्ये धोवसलागा हेठावरिं च शङ्खगुणितकमा सौवजुदी शङ्खगुणा हेतुवरिं शङ्खगुणमसन्नित्ति। पढ़ लीजिए विजय जी। जी म्यूट था मेरा। मज्जे तो वसलागा हेटावरिं च शङ्खगुणितकमः सौवजुदी शङ्खगुणा हेटुवरिं शङ्खगुणमसन्नित्ति। चलिए भैया फिर से वो चार्ट ले लीजिए। मध्य थोब सलागा यानी संगी जीव की स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर बाकी जीवों की स्थिति के 24 भेदों की जो संख्या रूप सलागाएं हैं वे मध्य भाग में थोड़ी हैं। मध्य भाग हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है इसमें? पारुल जी बताइए। बीच का अंतराल 4 और 11। हाँ, 4 और 2 के बीच में 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ शलाका में अंतराल शलाका में जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो वहाँ पर हमें मिल रहा है सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की उत्कृष्ट स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति। इसके बीच वाला जो अंतराल है वो सबसे कम शलाका है, वहाँ पर सिर्फ 1 शलाका है। ठीक है। फिर हेठा उवरिम च शंख गुणित कमा, उससे नीचे और ऊपर, नीचे 2 है और ऊपर 4 है ना? तो नीचे और ऊपर जो है वो संख्यात गुणित है। कितनी है? संख्यात गुणी। संख्यात गुणी जानना। नीचे के भाग तथा ऊपर के भाग के भेदों की संख्या पहले के क्रम से संख्यात गुणी जानना। तो संख्यात गुणी क्यों? संख्यात गुणी में हमने नीचे 2 लिख दिया और उसके ऊपर 4 लिख दिया। तो संख्यात गुणी में 2 कैसे हो गया? प्रश्न ये उठेगा। तो यहाँ पर संख्यात को 2 माना है। ऊपर लिखा नहीं है चार्ट में, लेकिन यहाँ पर संख्यात का प्रमाण मान लिया गया है। ये सब मानी हुई संख्याएं हैं, इतनी नहीं है, वो तो सब असंख्यात हैं। जो हम वास्तव में पढ़ेंगे ना वो सब असंख्यात हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखी हुई हैं अंकों में वो सब मानी हुई संख्याएं। मान लो 1 सलाका रेशो, तो ये भी असंख्यात ही है। तो एक में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो संख्यात गुणा हो गया 2। तो बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति के बीच वाला जो अंतराल है वो 2 है, मतलब उससे संख्यात गुणा है। और उससे ऊपर जो है वो भी संख्यात गुणा है। तो 2 में 2 का गुणा किया तो आया 4, उसको लिख दिया ऊपर, 1 के ऊपर लिख दिया, है ना? तो ये हो गया संख्यात गुणा। अब फिर से नीचे ऊपर जाएंगे हम। तो नीचे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जुदी, देखो सव्य जुदी संख गुणा, सबको जोड़ दो। किसको जोड़ दो? तीनों को जोड़ दो। 4 और 2 6 और 1 7, तीनों को जोड़। जुदी का अर्थ यहाँ पर जोड़ना है। सबको जोड़ करके फिर संख्यात का गुणा करो। तो 4 और 2 6 1 7, 7 में 2 का गुणा किया, कितना आया? 14। तो वो आ गया नीचे वाला 14। नीचे थोड़ी है, ऊपर ज़्यादा है। 14 में फिर संख्यात का गुणा किया तो कितना आया? 28 कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गया, है ना? ऊपर ज़्यादा है, नीचे थोड़ा है, ऊपर ज़्यादा है। अब अभी भी हमारे पास स्थितियाँ बाकी हैं, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? बीच के फिर से जोड़ लेंगे। 28 और 14 कितने हुए? 49 आ जाएगा। हाँ, 28 और 14 42 और 4 46 और 2 48 और 1 49। बीच के हमने सारे शलाकाओं को जोड़ लिया तो 49 आया। 49 में संख्यात का गुणा किया 2 का, कितना आ गया? 98। तो वो नीचे लिखेंगे क्योंकि थोड़ा है। नीचे थोवम, मध्य थोवम और उवरी हेठा उवरिम, ऊपर ज़्यादा है तो 98 आ गया। 98 में फिर संख्यात का गुणा किया 2 का, तो कितना आया? 196। तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। ये अपने अंतराल शलाकाएँ हैं। अब शलाका की वैल्यू जो है 2 है। शलाका की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो वेटेज मानते हैं यहाँ पर। शलाका किस किस को कितना मिले, कितने स्थिति के भेद मिलेंगे। जैसे 1 शलाका है तो उसको कितने स्थिति के भेद मिलेंगे? तो 2 भेद मिल रहे हैं। तो शलाका की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 1 शलाका को 2 दे दिया हमने स्थिति, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। 1 की वैल्यू 2 है। फिर 2 की वैल्यू भी
दो सलाके की वैल्यू दो दो से कितने हो जाएंगे, चार, चार स्थिति के भेद मिल जाएंगे। चार को कितने मिल जाएंगे, 8 दे दिया हमने। फिर 14 को कितने दे दिए, 14 को 28 दे दिया, और 28 को कितने दे दिए, 56 दे दिया। 98 में 2 का गुणा किया तो इसको 196 स्थिति के भेद मिल गए, है ना। और 196 में 2 का गुणा किया तो 392 स्थिति के भेद ऊपर मिल गए। इस प्रकार से अब यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, तो 4602 ये तो है उत्कृष्ट स्थिति, और 3917 ये है जघन्य स्थिति। अब इसको निकालेंगे, यहाँ पर स्थिति के भेद निकालने की विधि। सर्व स्थिति के भेदों को कुल शलाकाओं से भाजित करो। कुल शलाकाएं अपनी कितनी है, 343। कैसे निकलेगा ये 343, कोई बताएगा? सबको जोड़ देंगे क्या? हाँ, 196 से लेकर के नीचे 98 तक सबको जोड़ देंगे तो कितना निकलता है, 343 शलाकाएं निकल के आ जाती हैं। तो सर्व स्थिति के भेदों को कुल शलाकाओं से विभाजित करो, ठीक है। जो लब्ध प्राप्त हो वह एक शलाका के लिए स्थिति के भेदों का प्रमाण है। जहाँ जितनी शलाकाएं हैं उसे एक शलाका की कीमत से गुणा करने पर वहाँ उतने स्थिति के भेद होंगे। जैसे एक इंद्री की सर्व शलाकाएं, मान लिया अभी अपना एक इंद्री का चल रहा है ना अपना, अभी दो इंद्री आदि को अपन ने नहीं लिया, दो इंद्री का बाद में निकालेंगे। तो एक इंद्री की सर्व शलाकाएं कितनी बताई, अब भी बताएं, 343। तो और एक इंद्री के सर्व स्थिति के भेद हैं 686। तो मतलब ये 686 कैसे निकले हैं, 3917 से 4602 तक जो है बीच का वो 686 निकलता है। तो सर्व स्थिति के भेद, सर्व स्थिति ऋण भेद बटे सर्व शलाकाएं, सर्व स्थिति भेद, ऋण नहीं, सर्व स्थिति भेद बटे सर्व शलाकाएं। तो सर्व स्थिति भेद कितने बताएं, 686 बटे 343, तो बराबर आ जाता है 2। तो जहाँ अंतराल में जितनी शलाकाएं हैं वहाँ उतने स्थिति के भेद पाए जाएंगे। इसी प्रकार द्विइंद्रिय आदि के भी लगा लेना। तो ये हमने सिर्फ एक इंद्री का निकाला है। और 4211 ये भी इसमें से घटा घटा करके कैसे निकलता है, ये दीदी हमें समझ कम आया है। आखिरी वाला। जी अभी अपन ने यहाँ पर स्थिति भेद निकालने की विधि देखी है। स्थिति भेद कैसे निकाले, इसमें 391 का डिफरेंस आ रहा है पहले वाले में। क्या, 4602 हाँ। माइनस अगर 4211 का, हाँ। 391 का डिफरेंस आ रहा है। 392 घटा दिया तो 4211 निकल गया। फिर 4211 नहीं घटा रहे हैं, 91 घटा रहे हैं इसमें। 91 फिर एक जोड़ देते हैं, +1 है ना सूत्र में, हाँ। तो 100। इसी प्रकार इसमें भी 56 घटाएंगे और एक जोड़ देंगे तो 4155। जो एक नंबर पे अंतराल शलाका 1 है उसके सामने जाएंगे तो यहाँ पे 4145 है। फिर उसमें हम 2 ये स्थिति भेद जोड़ेंगे तो 4147 हो गया, और नीचे 4 घटा दिया है तो 4141 हो गया है। ऐसे 8 घटा दिया 4155 हो गया है, नीचे 28 घटा दिया है तो 4113 आ गया है। ऐसे ही ऊपर 56 घटा दिया तो 42, ऊपर जमा करना है तो 4211 हो गया है, और नीचे घटा रहे हैं। ऐसे ऊपर जमा नीचे घटा रहे हैं। ठीक है, आपने निकाल लिया। समय आने वाला है, कक्षा बंद हो जाएगी। अच्छा, समय होने लगा, चलिए तो फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लें, अगली क्लास में बता देंगे ये वाला अच्छे से। कल क्या पढ़ेंगे दीदी? कल संस्कृत संभाषण अच्छा लगा था भैया, अच्छा वहीं रखें कि कुछ और रखना? ठीक है, मैं उसका पीडीएफ वगैरह कर लूँगा, या कुछ और पढ़ना है तो आप बताइएगा। पिछली बार मेरे को ध्यान नहीं था, आपने गणित की पीडीएफ भेज दी थी और बाद में मैंने देखी कक्षा होने के बाद में, अदरवाइज नहीं, वो हमें इंटरेस्ट उसी में ज़्यादा आया। गणित तो फिर क्या रोज़ पढ़ते पढ़ते टफ ही हो जाता, तो वो संभाषण बहुत अच्छा लगा था। चलिए ठीक है, उसी को रख लें, उसी को रख लीजिए तो थोड़ा एक नई उपलब्धि हो जाएगी सबको। ठीक है। और ही
समाधिः शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कामंदे मानस्य ममास्तु देवी नववर्ण होगा मंत्र